देश के मुसलमान को अल्पसंख्यक समाज को बांट करके तबाह और बर्बाद करना चाहते थे। सिर्फ ये चाहते थे कि ये दरी बिछाते रहें और इन लोगों की गुलामी करते रहें। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे भी IAS IPS बने, DM SDM बने, अधिकारी बने। मुलायम और लालू कालू की तरह ये नहीं चाहते कि मैं सारी उम्र दरिया बिछाते रहें। इतने दंगे करवाए, जितने घरों को जलवाया, क्या किसी एक मुसलमान के लिए घर बनाया अखिलेश यादव ने? कभी बनाया हो तो बताओ। और नहीं तो कांग्रेस के लोग जो कि अपने कम से कम एक तरफा 65 साल राज किए हैं, जितना मुसलमानों को जलाया, लूटा, दंगा करवाया, आज योगी जी उन्हीं का घर बना रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि अब के समय में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना महिलाएं, ना बच्चे, ना व्यक्ति कोई सुरक्षित है। अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मुस्लिम समाज का जो वो दौर था उनके राज में, और मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी मुसलमान भूला नहीं है। जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोग जितने दंगे में मारे नहीं गए और समाज के सर्व समाज के लोग जितने दंगे में नहीं मारे गए, उसमें खास करके मुस्लिम समाज तो हमेशा उनको वोट देता है। लेकिन उन लोगों को उन्होंने भरे ठंडी में जितने दंगे में नहीं मारे गए, उतने तो उन लोग टेंट के अंदर प्लास्टिक का टेंट डाल करके अपना रह करके अपने जीवन यापन को बचाने का कार्य किया। लेकिन वो वहाँ मारे गए और उसी समय ठीक अखिलेश यादव जी ने अपने गांव में सफाई महोत्सव करा करके जो बूडरों में गैस बूडरों को लगाया था, टेंटों में लगा करके, और जो बाहर से बुला करके नचनियों को नचाया था, उसको भी आज मुस्लिम समाज भूला नहीं है। और उनके पिताजी के कार्यकाल को भी मुसलमान नहीं भूला है, जहां हिंदू मुसलमान को बार बार 360 दिन होते हैं साल में। लेकिन उन्होंने कितना दंगा कराया। RTI के माध्यम से आप भी पढ़े लिखे हो, इस देश के चौथे स्तंभ हो, उसको निकाल करके देखो आपको पता चलेगा उनके कार्यकाल में कितना दंगा हुआ। दंगे में सिर्फ मुसलमान ही मारा जाता था। और आज सर्व समाज सुरक्षित है। आप बता दो, कहीं कोई बम फटा हो योगी जी की सरकार में? कहीं कोई दंगा हुआ हो? आप बताओ मुझे। कोई बड़ा दंगा नहीं है। तो नहीं हुआ तो मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो भाईचारा पनपा, उसको किसने पनपाया है? उसको तो योगी जी ने पनपाया है ना। लेकिन सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों को सम्मान हमने दिया है, हितैषी बताते हैं खुद को मुस्लिमों का। कहते हैं कि योगी सरकार में तो मुसलमानों के मदरसों को गाली मिल रही है, मुसलमानों के जो वस्त्र पहनते हैं उसको गाली मिल रही है। ऐसा अखिलेश यादव का बयान है सर। देखिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, वो तो अपनी मानसिक स्थिति को खो चुके हैं। उनका सम्मान उनके पिताजी के प्रति आप देख लीजिए। मुस्लिम समाज को तो छोड़िए, मुस्लिम समाज को छोड़िए, वो अपने पिताजी के प्रति उनका क्या सम्मान है आप देख लीजिए। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, मुसलमानों का क्या हो सकता है। और रह गई, आप आज भी देख लो, जिस मदरसे की आप बात कर रहे हो, उस मदरसे को लेकर के तमाम तरीके के जो बढ़ावा जो राज्य सरकार से लेकर के और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको देख लो, जिसको अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर के उनके जितने पिताजी ने जितने दंगे करवाए, जितने घरों को जलवाया, क्या किसी एक मुसलमान के लिए घर बनाया अखिलेश यादव ने? कभी बनाया हो तो बताओ। और नहीं तो कांग्रेस के लोग जो कि अपने कम से कम एक तरफा 65 साल राज किए हैं, जितना मुसलमानों को जलाया, लूटा, दंगा करवाया, आज योगी जी उन्हीं का घर बना रहे हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है 1600 उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लाभार्थी मुसलमान हैं जिनको आवास मिला, शौचालय मिला, उनको पढ़ने के लिए तमाम कोचिंग की सुविधाएं मिली। मुद्रा लोन योजना के तहत जितना भी ऋण मुसलमानों को व्यापार के लिए पैसा मिला, जिन घरों को अखिलेश ने उजाड़ा और कांग्रेस ने उजाड़ा, मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के उस आवास को बनवाया। आज मुसलमानों को आराम से बना बनाया पक्का मकान मिल रहा है। क्या ये आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा? परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा? और आजम खान को सोचना चाहिए कि आजम खान अपनी पूरी जिंदगी अखिलेश यादव के लिए दे दिए और मुसलमानों को लूट करके, मुसलमानों को जला करके, मुसलमानों को बहका करके ला करके सपा के खेमे में, सपा के गड्ढे में गिराया। क्या अखिलेश यादव के बड़े हमदर्द रहे? आज आजम खान को वो दिन याद आता है जब मुसलमान मुजफ्फरनगर के दंगे में मारा जा रहा था, तो ये भी सफाई महोत्सव में नचनियों के साथ बैठ करके नाच देख रहे थे। तो जो जैसा करेगा इस सरकार में वो ऐसा भरेगा। किसी से इस सरकार को किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। देखिए, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज कानून का राज स्थापित है, और जो लोग देश के मुसलमान को, अल्पसंख्यक समाज को बांट करके तबाह और बर्बाद करना चाहते थे, सिर्फ ये चाहते थे कि ये दरी बिछाते रहें और इन लोगों की गुलामी करते रहें। गांधी परिवार हो, लालू परिवार हो, या यादव परिवार हो, माया परिवार हो, कोई भी हो, इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमान समाज को ठगने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने ये साबित कर दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तमाम लोग सबके साथ, सबके विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। और
मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड करिए और ये रख लीजिएगा, नोट करिए अपने पास कि 265 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और निश्चित रूप से 2022 में फिर एक बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आप सहारनपुर से आए हैं, आज अखिलेश यादव आपके सहारनपुर में है, आपको पता होगा। जी जी। आप नहीं मानते कि मतलब कुछ असर करेंगे आज का वहाँ उनका जाना? देखिए उनका भी एक दल है, एक वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका काम है कार्यक्रम करना, लेकिन मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि वो मुजफ्फरनगर भी जरूर जाएं। आज तक हमारी माताएं बहनें उनको कोसती हैं और भड़क रही हैं, आज तक वो सड़कों पे झोपड़ियों में है, उनके ऊपर कोई सहारा नहीं है। मोदी जी ने उनको जो है आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से उज्ज्वल प्रधानमंत्री आवास मकान देने का काम करा, उज्ज्वल योजना से गैस कनेक्शन देने का काम किया। तो मैं उसी के मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे, कमल के निशान पर वोट देने का काम करेंगे। लखीमपुर की घटना को जानते हैं? लखीमपुर की घटना एक प्रोपेगेंडा है, एक प्लान है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मात्र 24 घंटे में उसको, जो इनके उसके किसानों के नाम पर ये ड्रामा रचना चाहते हैं, षड्यंत्र रचना चाहते हैं, उसको निपटा दिया। किसान से हमारा समझौता हो चुका है, सरकार के साथ किसान है और मोदी जी, योगी जी हमेशा किसानों के बारे में चिंतित है, किसानों के सम्मान में हमारी सरकार है। प्रियंका गांधी जी मतलब उस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं, जो हुआ है वहाँ पे किसानों के साथ ट्रेजेडी हुई है। लेकिन ये बताइए, 3 भाजपा के कार्यकर्ता ही मरे हैं और वहाँ पे एक पत्रकार की मौत होती है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? देखिए आज उनके हत्यारों की पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी जिसने जो भी किया निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि वो पहले अपना घर संभालने का काम करें। राहुल जी अध्यक्ष रहेंगे, सोनिया जी रहेंगी, प्रियंका जी रहेंगे, राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, पहले अपने परिवार को संभालने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, यहाँ सबका साथ, सबके बाद, सबके स्वास्थ्य पर बात होती है। आप सहारनपुर से हैं, मुजफ्फरनगर आपके पास में है, तो राकेश टिकैत में मैं सवाल पूछूंगा। ये बताइए, राकेश टिकैत ये कहते हैं कि भाजपा की 131 सीटें आएंगी। अभी देखिए राकेश टिकैत जी अपना काम कर रहे हैं, जब समय आएगा तो सब आपको कमल के निशान पर खड़े हुए नजर आएंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी का असर कितना है तुम्हारे क्षेत्र में? राकेश टिकैत जी के एक अपनी अलग किसान यूनियन के नाम पे पहचान है, राजनीतिक कैरियर उनको कोई नहीं है। राजनीतिक चुनाव उन्होंने कई लड़के देखे, उनकी जमानें जब्त हुई हैं। अच्छा सर, ये बताइए 22 में किसकी लहर है आपके यहाँ? 22 में योगी जी की लहर है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कैसे बन रही है सर? अखिलेश तो कह रहे हैं कि पत्ता साफ कर देंगे, 400 सीट तो अखिलेश की आ रही है। अखिलेश का अपने परिवार का विवाद ही नहीं खत्म हो रहा, पहले चाचा को मनाए। अखिलेश किस तरह से आ रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है। ओवैसी जी भी लड़ने जा रहे हैं, तो कुछ तो उनका नुकसान तो सपा का वही कर रहे हैं। और जो असली मुसलमान है, जो देशभक्त है, वो भाजपा के साथ है। इंशाल्लाह फिर से भाजपा की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश तो दावा करते हैं कि मुसलमान सारे हमारे हैं। मुसलमान उनका गुलाम नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो उनके पिताजी ने किया था। PCSJ में जो 40 नंबर का उर्दू का पेपर होता था, उस प्रावधान को ही मुलायम सिंह सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिससे मुसलमान IAS PCS जज बन पाता था। तो उन्होंने तो पीठ में छुरा घोपा है। ऐसे आदमी को तो जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है कभी वोट नहीं करेगा। अखिलेश को कभी वोट नहीं कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अच्छा, तो सर योगी जी से इतनी भावना, मतलब इस इनकी तरफ आने का क्या कारण रहा? आपको खुद समझ में आता है, यूपी में मुसलमान आज तक, जब से योगी जी की सरकार आई है, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई बम ब्लास्ट हुआ। और सपा और बसपा की, कांग्रेस की सरकारों में खुद दंगा कराते थे, खुद ब्लास्ट कराते थे, खुद छुड़वाते थे। और गरीब अनपढ़ मुसलमान जिसको बेवकूफ़ बना के वो यूज़ कर रहे थे। अब मुसलमान पढ़ना जान गया, अपनी बातों को कहना जान गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2022 में आ रही है, दोबारा से आ रही है इंशाल्लाह। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि बाबा पे लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो सरकार क्या चलाएंगे? बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन बाबा ने मदरसे को आधुनिकीकरण करके मुसलमान बच्चों को लैपटॉप चलाना सिखा दिया। इसलिए वो इस बार उनको जवाब देंगे, पढ़े लिखे बच्चे उनको जवाब देंगे कि सरकार किसकी बनती है और कैसे बनती है। लखीमपुर की घटना जानते हैं सर? लखीमपुर की घटना जानते हैं। उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मारे गए और मुझको नहीं लगता कि वो प्रायोजित थी। ये इनका एक तरह से प्रोगंडा है, उड़ा रहे हैं, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूपी का मुसलमान इस बार अपनी भागीदारी को सिद्ध करते हुए यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और बसपा, कांग्रेस जिसने भी मुसलमानों को ठगा है, सबको इस बार ठिकाने लगाने का काम करेगा। भगवा आपने पहना हुआ है, और जब योगी मुख्यमंत्री बने थे, ये भ्रम फैलाया था कि योगी के भगवे से मतलब मुसलमान को भय है। नहीं, वैसे भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हाँ, कोई ऐसी चीज़ बात नहीं है। तो सर 22 में किसकी लहर है? 22 में अरे आएगी, योगी सरकार आएगी इंशाल्लाह जरूर। क्यों आएगी सर योगी सरकार? अरे भाई अच्छा काम कर रही है, अच्छे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जी भाई। अच्छा सर, मतलब कहते हैं कि आज मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी है। वो नहीं, वैसे वो कोई बात नहीं, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं जी, सब मज़े से कर रहा है। सब बढ़िया है।
तो सर योगी जी किन मुद्दों पर आएंगे? मतलब जैसे महंगाई भी है थोड़ी सी, अरे भाई जैसे हमारे भाई ने कहा है कि ऐसे मुद्दे में आएंगे, बस वैसे आएंगे। उसी मुद्दे पर सही बात। आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश अरे अखिलेश भाई बस वो करती यूज़ करती है मुसलमानों को, कोई इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। बस वही वो जब आएगा इलेक्शन आएगा तो उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मतलब अखिलेश मुसलमानों का यूज करते हैं। सही बात। प्रियंका गांधी आज बनारस पहुंची हैं और बनारस पहुंच के मतलब कि यही प्रदर्शन करेंगी किसानों के लिए अपना। तो क्या लगता है तुम्हें, मतलब प्रियंका गांधी कितना अस्तित्व में आ सकेंगी? देखिए चुनाव के दौर है, प्रियंका जी अब से पहले कहीं नज़र नहीं आ रही थी, चुनाव आ गया कहीं झाड़ू उठा कर घूम रही है और किसानों के नाम पर उनके लाशों पर अपनी रोटियां सेकने आई हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और योगी जी अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो किसानों की मांग थी वो उनकी मांग मानी गई और जो दोषी है वो कोई भी हो किसी भी प्रकार को उस पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में जो दंगा करेगा उसकी 7 पीढ़ियां भी दंगे की भरपाई करेंगी। ये तुम्हें योगी जी का एक्शन कैसा लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसे ही होगा। प्रदेश का जो भी माहौल ख़राब करने का काम करेगा वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। विकास दुबे कोई मुसलमान नहीं था। जो भी कैसा करेगा उसकी गाड़ी कभी पलट सकती है, कोई भरोसा नहीं है। देखिए मैं ऐसी सरजमी से आता हूँ जिसका हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में नाम है, दारुल उलूम देवबंद से मैं आता हूँ, जबकि वहाँ किसी तरीके का कोई इस तरीके नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करे। 70 साल से देश को इसी उस पर लुटा जा रहा कि मुसलमान को तबाह कर देंगे, मुसलमान को बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हवाई फेर है। निश्चित रूप से आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, सब खुशहाल हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो इलाका है उसमें 6 बजे के बाद कोई चलने की हिम्मत नहीं करता था। योगी जी के आने के बाद वहाँ कानून का राज कायम होने का काम हुआ और आप किसी भी टाइम 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री से भी देखना पसंद करते हैं। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि देवबंद में एटीएस सेंटर खोल दिया, वो भी मुस्लिमों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुरक्षा बढ़ाने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है कि देवबंद जैसी जगह पर एटीएस काउंटर खुलने से हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज मदरसों में आधुनिकीकरण किया गया है, मतलब मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ा गया, साइंस से जोड़ दिया गया है और हिस्ट्री से जोड़ दिया गया है। तो इसे कैसे देखते हैं? ये मोदी जी का सपना है कि मुसलमान के हाथ के बच्चों में एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे भी IAS IPS बने, DM SDM बने, अधिकारी बने। मुलायम और लालू कालू की तरह ये नहीं चाहते कि मैं सारी उम्र दरिया बिछाते रहें।